हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 12 द चाइनीज़ अवर नेबर मतलब पाठ 12 चीनी हमारे पड़ोसी के पाठ का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, इनक्रीज। इनक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। फार अवे, फार अवे का मतलब होता है दूरी। स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना। फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है, या इसमें यहाँ पे र भी है ना। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, ठीक। पीजेंट्स, पीजेंट्स मतलब होता है पेसेंट्स मतलब होता है किसान। स्ट्रॉ सैंडल्स, स्ट्रॉ सैंडल मतलब होता है पुआल चप्पल। पुआल मतलब होता है घास फूस की चप्पल, है ना। अब नेक्स्ट है बेयर फुट। बेयर फुट मतलब होता है नंगे पाँव। बारबेरियंस, बारबेरियंस मतलब होता है जंगली असभ्य, है ना, यह असभ्य। इन्वेंशन, इन्वेंशन मतलब होता है आविष्कार। फरो, फरो मतलब होता है हल से खेत में बनी लकीरें। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन मतलब होता है उत्सव। ड्रैगन, ड्रैगन मतलब होता है काल्पनिक जीव या जानवर, है ना। वांडर, वांडर मतलब होता है घूमना। रिसेंट, रिसेंट मतलब होता है तुरंत, ठीक, तुरंत। पल्प, पल्प मतलब होता है गुदा। रैग्स, रैग्स का मतलब होता है, ये जो है ना आधा ग है, ठीक है। रैग्स का मतलब होता है फटे चिथे। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब होता है गणना। मैंड्रिन, मैंड्रिन मतलब होता है ब्रिटिश उच्चाधिकारी। ट्रेडर, ट्रेडर मतलब होता है व्यापारी। एक्साइटिंग, एक्साइटिंग मतलब होता है रोमांचित। साइट, साइट मतलब दृश्य। ए सर्ज ऑफ प्राइड, ए सर्ज ऑफ प्राइड मतलब गर्व की वृद्धि। सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड मतलब सामाजिक। पेस, पेस मतलब गति। अब नेक्स्ट है फोर फादर्स। फोर फादर्स मतलब होता है पूर्वज। फिर नेक्स्ट है प्लो, प्लो का मतलब होता है हल। हल मतलब जिससे खेत जोतते हैं, ठीक है ना, जिससे खेत की जुताई करते हैं, वही है प्लो, हल, है ना। लैंटर्न, लैंटर्न मतलब होता है लालटेन। ह्यूज, ह्यूज मतलब होता है विशाल। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित। रिसेंटली, रिसेंटली मतलब तत्काल। चीप, चीप, चीप मतलब होता है सस्ता। जगलर, जगलर मतलब कलाबाजी दिखाने वाला। एक्रोबैट, एक्रोबैट मतलब रस्सी पर चलने वाला या रस्सी पर कलाबाजी दिखाने वाला, ठीक है। रेसलर, रेसलर मतलब होता है मुक्केबाज, ठीक, ये है मुक्केबाज रेसलर। वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग मतलब वजन उठाना। बज, बज मतलब भिनभिनाना। साइट, साइट मतलब दृश्य। तो बच्चों इस तरह से ये वर्ड मीनिंग पूरा हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं आगे क्वेश्चन आंसर की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द टू रिवर्स मेंशन्ड इन द लेसन। मतलब उन दो नदियों का नाम बताना है जो कि इस पाठ में बताया गया है ना। तो इसका आंसर
होगा इस तरह से, देखो फर्स्ट का आंसर, द नेम ऑफ द टू रिवर्स मेंशन्ड इन द लेसन इज लो एंड हुआंग हो। ये दोनों क्या है, लो और हुआंग हो, ये नदियां हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, वेयर वाज चैंग गोइंग, मतलब चैंग कहाँ जा रहा था। तो इसका आंसर देखो, चैंग वाज गोइंग टू द सिटी ऑफ लोयांग, मतलब चैंग लोयांग शहर जा रहा था। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, थर्ड नंबर, व्हाट वाज हैपनिंग इन लोयांग, मतलब लोयांग में क्या हो रहा था। लैंटर्न फेस्टिवल वाज being celebrated on the occasion of New Year in लोयांग, मतलब लालटेन का उत्सव है ना, नए साल के उपलक्ष्य में लोयांग शहर में हो रहा था। ठीक है। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट वाज कैरिड अलोंग द स्ट्रीट ड्यूरिंग द फेस्टिवल, है ना, मतलब उत्सव के दौरान मतलब क्या लाया जा रहा था, है ना, गलियों में। ठीक। तो इसका 4 नंबर का आंसर देखो, लिटिल लैम्प्स लिट इनसाइड ए ह्यूज पेपर मॉडल ऑफ ए ड्रैगन वाज कैरिड अलोंग द स्ट्रीट ड्यूरिंग द फेस्टिवल, मतलब एक बहुत बड़ा है ना पेपर का बनाया हुआ क्या ड्रैगन है ना, और उसमें क्या है लैंप्स लगाए गए थे, है ना, जो कि चमक रहा था, वो क्या है गलियों में लाया जा रहा था। किसके दौरान, उत्सव के दौरान, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 5 नंबर, व्हाट डिड द एम्परर डू एट द बिगिनिंग ऑफ द फेस्टिवल, जो वहाँ का शासक हैं वो उत्सव शुरू होने पर क्या किया, है ना, क्या करते हैं। तो इसका आंसर देखो 5 नंबर कुछ इस तरह से होगा, द एम्परर हिमसेल्फ हैड टेकन पार्ट लास्ट वीक इन प्लोइंग ए फरो टू बिगिनिंग ऑफ द फेस्टिवल। ठीक। मतलब क्या कि जो वहाँ के शासक होते हैं ना, वो स्वयं क्या है उस उत्सव में भाग लेते हैं और क्या करते हैं, जो आखिरी हफ्ता चलता रहता है उसमें क्या हल से वहाँ खेतों में क्या है लकीर बनाते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट डिड चैंग वांट टू बी, मतलब चैंग क्या बनना चाहता था। ठीक है। तो इसका आंसर देखो कुछ इस तरह से होगा, चैंग वांटेड टू बी ए मैंडरिन, मतलब चैंग एक ब्रिटिश उच्चाधिकारी बनना चाहता था। ठीक। फिर 7 नंबर देखो क्या है, व्हाट शोज वर गोइंग ऑन इन द फेयर, मतलब मेले में कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे थे। ठीक। तो 7 नंबर का आंसर देखो, देयर वर सो मेनी शोज गोइंग इन द मार्केट प्लेस, देयर वर जगलर्स, एक्रोबैट्स, रेसलर, वेट लिफ्टर्स, डांसर्स एट्सेट्रा।
ठीक, मतलब वहाँ बहुत से सारे कार्यक्रम चल रहे थे। क्या था वहाँ, देखो बच्चों, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे थे। कहाँ? बाज़ार वाली जगह पे, ठीक है। वहाँ क्या है, कलाबाज रहे, है ना, और रस्सी पर चलने वाले रहे, मुक्केबाज रहे, और वज़न उठाने वाले रहे, नृत्य करने वाले रहे, और इत्यादि। ठीक, फिर 8 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, डिड चैंग बाय एनीथिंग फ्रॉम द स्टॉल्स। क्या चैंग कुछ चीज़ भी मतलब स्टॉल से खरीदा, दुकान से खरीदा था क्या? नहीं खरीदा था। देखो क्या आंसर होगा, नो डिड नॉट चैंग बाय एनीथिंग फ्रॉम द स्टॉल। नहीं, कुछ भी सामान क्या है, चैंग दुकान से नहीं लिया। वो क्या है, बस घूम रहा था और खुश हो रहा था सब कुछ देख के। ठीक है, अब 9 नंबर देखो, वाई वाज चैंग हैप्पी। चैंग खुश क्यों था? देखो, चैंग विजिटेड द फेयर एंड saw many things and understood it, so he was very happy। मतलब चैंग मेले में घूमा, है ना, और बहुत सारी चीज़ों को देखा और समझा, है ना, इसलिए वो बहुत क्या, खुश था। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, टिक राइट द करेक्ट सेंटेंसेस, है ना, सही गलत हमको क्या बताना है। ठीक, यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहा पर हम यही बता देंगे। ठीक है, देखो ए नंबर क्या है, चैंग लिव्स इन आवर एज। मतलब चैंग वो हमारी उम्र का रहा, तो ये तो सही होना चाहिए क्योंकि वो छोटा ही था, है ना, तो क्या हो जाएगा ये, राइट। चैंग लिव्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ सिल्क। मतलब चैंग जो रेशम होता है उसके आविष्कार से पहले जन्मा था, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत। मतलब उससे पहले, है ना, उसके बाद जन्मा है। ठीक है, जब हो चुका है भी उसका इन्वेंशन सिल्क का। चैंग लिव्ड, फिर नेक्स्ट सी नंबर देखो क्या है, चैंग लिव्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर। मतलब चैंग जी कब क्या बोलते हैं, पेपर के आविष्कार से पहले, है ना, था, तो ये भी क्या है, गलत होगा, उसके बाद ये जन्मा, है ना, तो ये भी गलत है। चैंग फिर डी नंबर देखो, चैंग लिव्ड ड्यूरिंग द एज व्हेन पेपर वाज इन्वेंटेड। हाँ, तो ये सही होगा, जब क्या है, पेपर का आविष्कार हो गया तब चैंग क्या है, जन्मा, है ना, ये था। ठीक, तो ये राइट होगा, मतलब 2 सही और 2 गलत इसमें है। अब सेकंड नंबर पे ट्रू फॉल्स है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर देखो क्या है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। सही और गलत हमको बताना है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक, ए नंबर देखो क्या है, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट। ये उत्सव मतलब कि फसलों का कटाई का था क्या? नहीं, न्यू ईयर का था ना, तो ये फॉल्स होगा। फिर बी नंबर देखो, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। यह उत्सव रोशनी का था, हाँ, तो ट्रू है। सी नंबर, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ लैंटर्न। यह उत्सव लालटेन का था, तो ये भी क्या होगा, राइट हो जाएगा, सही है। फिर डी नंबर, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ न्यू ईयर। हाँ, ये नए साल का उत्सव रहा। और देखो फिर ई नंबर, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ काइट फ्लाइंग। ये क्या पतंग उड़ाने का उत्सव रहा? नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक, फिर थर्ड नंबर देखो क्या है, चूज़ द करेक्ट आंसर। सही उत्तर हमको चुनकर लिखना है। देखो, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मतलब चाइना की जो बहुत बड़ी दीवार है वो उसकी लंबाई बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग, है ना, 2400 किलोमीटर लंबी है। ठीक, डी नंबर इसका आंसर सही होगा। फिर सेकंड नंबर देखो क्या है, द वॉल इज स्ट्रेच्ड अलोंग द रिवर। मतलब जो दीवार है वहाँ कहाँ तक फैली है, किस नदी तक, हुआंग हो, इस नदी तक फैली है। ठीक, अब ये यहाँ तक हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो वोकेबुलरी के अंतर्गत क्या है, ADION है ना, इसको हमको क्या है जोड़कर आगे शब्द बनाना है। ठीक है, देखो क्रिया है और नाउन है और बीच में क्या ION सब में जोड़ना है। तो एक ठो बना के दिखाया है, कैलकुलेट का क्या बन गया, कैलकुलेशन। फिर सेलिब्रेट का क्या बन गया, सेलिब्रेशन। डिटेक्ट का क्या बन गया, डिक्टेशन। ठीक, पार्टिसिपेट का क्या बन गया, पार्टिसिपेशन। वेकेट का क्या बन गया, वेकेशन। नरेट का बन गया, नरेशन। ऑपरेट का बन गया, ऑपरेशन। लोकेट का लोकेशन, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, राइट द फ्रेजेस एज गिवन इन एग्जाम्पल यूजिंग ED EN ING। ठीक है, मतलब ED EN और ING बना के हमको क्या है बनाना है शब्द। ठीक है, खाली स्थान में हमें एक ठो बना के दिखाया है, बॉयल राइस। तो क्या हो गया, बॉइल्ड राइस। और फिर अर्थ पॉट्स। ठीक है, तो क्या हो गया, अर्थन पॉट्स। फिर IN से बना फ्लाई काइट, तो क्या हो गया, फ्लाइंग काइट। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज प्राइस, इंक्रीज्ड प्राइस। ठीक, इंक्रीज्ड हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसमें ई तो पहले से लगा है, बस D ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर वुड फर्नीचर, तो क्या हो जाएगा, वुडन फर्नीचर। टॉक बर्ड, टॉकिंग बर्ड। कुक फूड, कुक्ड फूड। गोल्ड रिंग, गोल्डन रिंग। विप चाइल्ड, विपिंग चाइल्ड। कलर पिक्चर, कलर्ड पिक्चर्स। रोट एप्पल, रोटेन एप्पल। लव मदर, लविंग मदर। ठीक, तो ये भी B नंबर भी कंप्लीट होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब C नंबर देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। मतलब इस बक्से में जो सही शब्द है ना, जो सुटेबल होगा खाली स्थान में, उसको हमको क्या है चुनकर भरना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे क्या है, लैंड विच प्रोड्यूस्ड गुड क्रॉप्स हैज़ फर्टाइल सॉइल, है ना, तो फर्टाइल आएगा यहाँ पे। फिर सेकंड नंबर, प्राइजेज ऑफ ऑल द आइटम्स आर इंक्रीजिंग नाउ ए डेज। ठीक, थर्ड नंबर क्या होगा, नाउ ए डेज वी आर यूजिंग ए लॉट ऑफ यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स पर आएगा। ठीक है, मतलब बर्तन, है ना। मेड ऑफ स्टील, मतलब आजकल हम क्या है बहुत सारे स्टील के बने बर्तन का प्रयोग में ला रहे हैं। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर क्या है, मॉडर्न एज इज कॉल्ड द एज ऑफ इन्वेंशन। पर जो अभी जो आधुनिक युग है क्या है, वो युग आविष्कारों का है। ठीक, फिर 5 नंबर, वी आर ए पार्ट ऑफ द ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे आएगा। ठीक है, स्ट्रेच ए फेंस अराउंड दिस फील्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रेच। ठीक, इस तरह से खाली स्थान भी कंप्लीट होता है। अब D नंबर देखो क्या है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में किसका ज्ञान मिलता है, द साइंस ऑफ नंबर्स, संख्याओं का। सिविक्स के से किसको मिलाओगे, द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स बिजनेस। जियोग्राफी को मिला लो, द साइंस ऑफ द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द अर्थ। बायोलॉजी को मिला लो, द साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स। एस्ट्रोनॉमी को मिला लो, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। बॉटनी, द साइंस ऑफ प्लांट्स। हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। ठीक, इस तरह से ये सही जोड़ी मिला लिए, है ना, आप लोग भी मिला लो। ठीक, अब आगे देखो यहाँ पे राइटिंग में B नंबर पे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो, मतलब खाली स्थान फिर हमको भरना है। देखो फर्स्ट नंबर, माँ दंतेश्वरी टेम्पल इज डेकोरेटेड फॉर द फेस्टिवल ऑफ दशहरा, मतलब यहाँ पे क्या करो भरोगे, डेकोरेटेड और दशहरा। ठीक, फिर सेकंड नंबर देखो क्या है, माँ दंतेश्वरी रथ इज कैरिड ऑन दिस डे। फिर थर्ड नंबर,
पीपल फ्रॉम ऑल ओवर छत्तीसगढ़ विजिट बस्तर टू वर्शिप। देखो पहले क्या भरोगे, बस्तर और फिर वर्शिप, मतलब बस्तर में आते हैं, है ना। क्या क्यों आते हैं? दशहरा के उपलक्ष्य में माँ दंतेश्वरी की पूजा करने, ठीक है, वर्शिप। फिर 4 नंबर क्या होगा, द पीपल ऑफ बस्तर वेयर न्यू क्लॉथ्स एंड डांस इन ग्रुप्स, है ना। जो बस्तर के लोग होते हैं वो क्या है, नए वस्त्र पहनते हैं और समूह नृत्य करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आज का ये लेसन कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।